सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर जेड डायनेस्टी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि शेन जू सोइल में दाओ यूशेंग की कल्टीवेशन होती है और इमोर्टल डेसीरेस को डेवलप करने के लिए हम हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकते हैं। वहीं अस्थि पोषण यिन की मियाँ हमेशा डीमन मारते रहते हैं। उन्होंने 100 साल पहले डीमन सेट के कई मेन सेक्टरों के सेंट्रल प्लेन्स को मार डाला, जिसकी वजह से दुनिया खतरे में थी। लेकिन किंग यून के हेड ऑफ तियान चेंग जी ने एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड की मदद से डीमन सेट को हराया। लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं है कि संसार में बचे हुए डीमन ब्लड थ्रस्टी बीट्स में है। वही हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे आपस में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी जांग जियाओफोन नाम के एक लड़के से वहाँ रखा कुछ सामान गिर जाता है, जिस वजह से एक लड़की उसे सामान ठीक से रखने को कहती है। तो जियाओफान कहता है कि मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग नाम के एक आदमी से टकरा जाता है, जो जांग जियाओफान को ध्यान से चलने के लिए कहता है। उसके बाद जांग भागते हुए दूसरी जगह जाता है और हर बार की तरह जांग जियाओफान वहाँ भी देली से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लड़के उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वेल ने जांग को कई बार हरा दिया था, मगर फिर भी वो वेल से लड़ाई करना बंद नहीं करता और वेल से कहता है कि तुम ये मत समझो कि तुमने मुझे 97 बार हरा दिया तो इस बार भी हरा दोगे। ये सुनकर वेल जांग को अपनी हार मानने का एक और मौका देता है, मगर जांग वेल पर हमला कर उसकी स्वॉर्ड को दूर गिरा देता है। इस बात से वेल काफी गुस्सा होता है और जांग की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखकर उसे दबाने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो वेल उनकी तरफ गुस्से में देखता है। वेल से डरकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं जांग की सांस घुट रही थी और वो मरने वाला था। तभी गुली अजीब नाम का एक एल्डर आकर वेल की बेक पर एक ट्री को अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है और जांग को छोड़ देता है। दरअसल वेल जानबूझकर जांग को नहीं मारना चाहता था, उसके ऊपर किसी बेड स्पीड ने कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा था। फिर वेल जांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर जांग उसका कोई जवाब नहीं देता। तो गुली दोनों बच्चों से कहता है कि रूट बोन बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त जांग को हार माननी पड़ी। और जोंग को समझाते हुए कहता है कि अगर हम जीत नहीं सकते तो हमें हार माननी चाहिए। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज तुम्हारी जान जा सकती थी। वेल और जोंग गुली को नहीं जानते थे और मौसम भी खराब था, इस वजह से दोनों आज से अपने घर चले जाते हैं। उसी रात जांग एक बॉस को लेकर अपने घर से बाहर जाता है। तभी एक काला साया उसका पीछा करता है। वहीं गुली को भी काले साये के बारे में पता चल जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी गुली देखता है कि बुरी परछाई वेल को अपने साथ ले जा रही है, इसीलिए वो जल्दी से आकर उसे बचा लेते हैं। फिर गुली उस ब्लैक शेडो से कहता है कि तुम हर बार बच्चों पर ही हमला क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझ पर अटैक करने से मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो? ये सुनकर ब्लैक शेडो फिर से गुली पर हमला करती है, मगर गुली अपनी ट्रिक से उसे रोक लेता है। मगर इस बार ब्लैक शेडो के अंदर से एक आदमी बाहर निकलकर गुली पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए गुली वेल को एक ट्री के पास सुला देते हैं और उस आदमी के साथ लड़ने लगते हैं। काफी देर लड़ने के बाद वो आदमी अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि एक घोस्ट था। उसे देखकर गुली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बुराई पैदा करने की, जो दुनिया को खत्म कर सकती है। इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुली की बातों से लग रहा था कि वो इस घोस्ट को बहुत पहले से जानते हैं। फिर वो अपनी ट्रिक से एक शील्ड एक्टिवेट करते हैं, जिसे घोस्ट अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से गुली को काफी चोट लगती है और उनके अंदर से एक कीड़ा निकलता है, जो कि वेल को बचाते समय उनके अंदर घुसा था, जो कि घोस्ट का था। उस कीड़े को देखकर गुली को पता चल गया था कि घोस्ट उनका पीछा कर रहा है और जिन मार्शल आर्ट ट्रिक का यूज कर रहा है वो भी नकली है। कीड़े के काटने की वजह से गुली की बॉडी में जहर भी फैल गया था। फिर घोस्ट गुली से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। यह कहकर घोस्ट गुली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से गुली काफी दूर जाकर एक स्टोन से टकराता है। फिर घोस्ट गुली से कुछ चीजें मांगता हुआ कहता है कि तुम मुझे वो सब दे दो, उसके बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दोनों की बातों से साफ हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से
से ही जानते थे, मगर फिर भी गुली उसे कुछ चीजें देने से मना कर देता है, जिससे गोश्त बहुत गुस्सा होता है और वो गुली को मारने के लिए अपने डीमन कैरेक्टर को एक्टिवेट करता है। गुली अपनी जान बचाने के लिए 6 राउंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वहीं डीमन गुली पर हमला करने के लिए आता है, मगर गुली अपनी फॉर्मेशन ट्रिक से उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से गोश्त घायल हो गया था। गोश्त का फेस देखने के लिए गुली उस पर एक मोती फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उसका मास्क टूट जाता है, मगर फिर भी गुली उसका फेस नहीं देख पाता। फिर गोश्त अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो गुली को मार सके। तभी गुली अपनी बची हुई पावर से एक बड़े से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से गोश्त का हमला उसी पर भारी पड़ता है। यह देखकर गोश्त वहाँ से भाग जाता है। वहीं जांग होश में था और वो ये सब कुछ देख रहा था, मगर गुली की पावर से वो भी बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद गुली जांग को उठाकर वेल के पास ले आता है, मगर गुली को दोनों बच्चों की बहुत चिंता होती है और वो सोचता है कि वो दोनों बच्चों को कैसे बचा सकता है। तभी उसे पेन होता है और वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि गोश्त के कीड़े का जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है और कुछ ही समय में उसकी डेथ होने वाली थी। मगर गुली कुछ भी करके वेल और जांग को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास रखी एक पिल खा लेता है, जिसकी वजह से गुली अब 3 दिन ज्यादा जिंदा रहेगा। पिल खाने के बाद गुली जांग को ठीक करने लगता है, क्योंकि गोश्त के साथ साथ गुली की पावर का इफेक्ट जांग पर भी हुआ था। गुली की पावर से जांग को होश आता है तो जांग उससे हिलने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम हिले तो जल जाओगे, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। फिर जांग गुली से वेल के बारे में पूछता है तो गुली बताता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कल सुबह तक होश में आ जाएगा। मगर तुम दोनों की एक स्मॉल फैमिली है, फिर तुम ऐसी डेंजर जगह पर क्यों आए? तो जांग कहता है कि मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर यहाँ आया था। यह सुनकर गुली समझ गया था कि यह सब किस्मत का खेल है। फिर गुली, जिसका दूसरा नाम लाओ ना था, वो जांग से कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिस मेथड्स हैं, क्या तुम उन्हें सीखना चाहोगे? यह सुनकर जांग सोच में पड़ जाता है तो गुली उसे समझाता है कि उन स्किल की मदद से तुम पहले से और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। स्ट्रॉन्ग सुनकर जांग उन स्किल को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, मगर गुली ट्रिक सिखाने से पहले जांग से कुछ शर्त मानने को कहता है, जो मेथड सीखने के बाद जांग इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। उसके बाद उसे उन ट्रिक की प्रैक्टिस दिन में एक बार जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस भी वो लोगों के सामने नहीं कर सकता, इसीलिए उसे रात में उन मेथड की प्रैक्टिस करनी होगी। और आखिरी शर्त थी कि वो इन ट्रिक का तब यूज कर सकता है जब उसके सामने मरने के सिवा कोई और रास्ता ना बचे। ये तीनों शर्तें सुनकर जांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मगर कुछ देर बाद वो 3 शर्तें मान लेता है। फिर गुली उसे बताता है कि मेरे पास बस जिंदगी के आखिरी 3 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हारी जान को कोई खतरा हो तो तुम मेरे दोस्त के पास जाना और उसे कहना कि तुम्हें तियानिन रहने वाले पूजी ने तुम्हें भेजा है। उसके बाद गुली जांग को एक मोती देकर कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन जब तुम पूरी तरह सेटल हो जाओगे तो इसे किसी सेक्रेट वैली से नीचे फेंक देना। अब मुझे नहीं पता कि हम अगले जन्म में मिलेंगे या नहीं, लेकिन अभी जीने के लिए मेरे पास 3 दिन है, इसीलिए तुम अपने घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहो। जांग भी गुली को अपना मास्टर मान लेता है और उनके सामने अपना सर झुकाता है। ये देखकर गुली बहुत खुश होता है। फिर वो जांग को कुछ मंत्र याद करने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन सुबह वेल की आंख खुलती है तो वो खुद को घर से दूर पाता है। तभी उसे वेल दिखाई देता है और वो दौड़कर उसके पास जाकर उसे जगाता है और उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं कल रात घर सो रहा था। क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ कैसे आए? मगर जांग को गुली ने बताने से मना किया था, इसीलिए वो वेल को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। और दोनों भागकर घर जाने लगते हैं। तभी वो अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना गांव कुछ अजीब लग रहा था। और जब वो गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अंकल वांग मिलते हैं, जो बहुत दुखी और अकेले थे। वो वेल और जांग को देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ सब भूत है। ये सब देखकर जांग समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो गाँव के अंदर जाता है, मगर वो देखता है कि पूरा गाँव तबाह हो गया है और सभी लोग मर चुके हैं। जांग जब दौड़कर अपने घर जाता है तो उसे अपने मॉम डैड भी मरे हुए मिलते हैं। ये सब देखकर जांग तेज चिल्लाता
है। अब हम देखते हैं कि जांग अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा होता है और पूरे गांव में पानी की तरह खून भर जाता है। तभी कुछ डीमन उसे खाने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए जांग भागता है और अचानक से जांग की नींद खुल जाती है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलकर अपने मॉम डैड को ढूंढता है, मगर रियल में उसके मॉम डैड मर चुके थे और वो दूसरी जगह पहुंच गया था। जांग को देखकर वेल दौड़कर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। यह देखकर जांग वेल को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे डैड मरे नहीं है, मगर वेल को रोता देख जांग अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों भाई खूब रोते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो दोनों को अपने साथ ले जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये जगह क्विंग यून मेन है। जब तुम लोग बेहोश हो गए थे तब मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आ गया था। फिर वो दोनों भाइयों को अपना नाम जियो इकाईहू बताता है और कहता है कि मेरे मास्टर तुम दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके लिए तुम्हें उनके पास चलना होगा। तभी पानी के अंदर से एक बड़ा ड्रैगन निकलता है जो जांग और वेल पर हमला करता है। उसे देखकर जियो अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि लिन जून, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मास्टर ने इन दोनों को स्पेशली बुलाया है। ये सुनकर लिन जून जो कि ड्रैगन था वो जांग को करीब से देखकर पीछे हट जाता है। तो जियो दोनों को बताता है कि लिन जून मार्शल द स्पिरिट पूर्वज है। सालों पहले इन्होंने डीमन एनिमल पर विजय प्राप्त की थी। लिन जून को देखकर तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उसे चैनलाइज किया गया है, जिसकी वजह से वो तुम पर बिना ऑर्डर के हमला नहीं करेगा। ये कहकर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जियो अपने लीडर को बताता है कि नाका ओमियाओ गांव में 42 गरीब घर थे, जिनमें से अब केवल 3 लोग बचे हैं। यह सुनकर सैनिक अंकल वोंग को लीडर के सामने पेश करता है, मगर वोंग ने अपने गांव को जड़ते देखा था, इसीलिए अब वो पागल हो गए थे और लीडर के सामने कहते हैं कि भूत ने सबको मार डाला। फिर जियो कहता है कि उस गांव के तीनों लोगों को हम यहाँ लेकर आ गए हैं। तभी लीडर का साथी कहता है कि तुम उन दोनों लड़कों को मेरे सामने पेश करो। सैनिक वेल और जांग को लेकर आता है। दोनों लड़के वहाँ बैठे लोगों से नजरें नहीं मिलाते और घुटनों के बल बैठकर कहते हैं कि हमारे गांव के लोगों को किसी ने मार दिया, आप जल्दी से सच का पता लगाइए। फिर एल्डर उनसे कहता है कि अगर पूरे गांव के लोग मर गए तो तुम दोनों कैसे जिंदा बचे। तो वेल कहता है कि मैं जब रात में अपने घर सोया था मुझे बस वो याद है, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने गांव के एंट्रेंस पर एक ट्री के नीचे लेटा हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे जांग ने जगाया था और जब हम गांव की तरफ गए तो हमें पता चला कि पूरे गांव के लोग मर गए हैं। ये कहते हुए वेल रोने लगता है। फिर एल्डर जांग से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कैसे जिंदा बचे। जांग को सब पता था कि उनके ऊपर एक बिस्ट ने हमला किया था, लेकिन उसने अपने मास्टर गुली से वादा किया था कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए वो एल्डर को कुछ नहीं बताता और चुपचाप बैठा रहता है। जांग की चुप्पी देखकर एल्डर को लगता है कि जांग को भी कल रात के हादसे के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो दोनों को बाहर भेज देता है। ये सब देखकर वहाँ बैठे दूसरे एल्डर कहते हैं कि मैंने किंग यून मेन में हजारों साल गुजारे हैं और काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी राक्षसों का दौर नहीं आया, मगर अब हम लोग अपने पास के गांव को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस बात से वहाँ बैठे दूसरे एल्डर भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि उस गांव में जो घटना हुई है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कैसे भी करके हमें सच का पता लगाना होगा। सभी लोगों की बात सुनकर वहाँ बैठे एल्डर कहते हैं कि दोनों लड़के अकेले हैं और कई सालों से हमने किसी को अपना प्रशिक्षु नहीं बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई उन्हें अपना स्टूडेंट बना ले। ये सुनकर लीडर का एक भाई कहता है कि आज जब मैंने वेल को देखा तो मुझे अपने फ्रेंड की तरह लगा, तो क्यों ना मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लूं। लेकिन शांग के पास पहले से 200 स्टूडेंट थे, इसीलिए उसका भाई उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस बात से वहाँ बैठा एक और भाई सहमत होता है और कहता है कि उनमें से एक को मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरी बिग बेम्बू पीक में बस 7 लोग हैं। इस तरफ से वहाँ बैठे सभी लोग जांग और वेल को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। ये सब सुनकर लीडर कहते हैं कि जांग दाजू पिक का स्टूडेंट बनेगा। अब मैं इस बात पर कोई और बहस नहीं चाहता और अब तुम सभी भाई केयरफुल रहना और जल्दी से पता लगाओ कि उस गांव के लोगों को किसने मारा है। वहीं वेल और जांग आपस में बातें करते हैं कि उन्हें अपने घर वापस जाना है, मगर फिर वो सोचते हैं कि अब हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास अब घर नहीं रहा। तभी वहाँ जियो और लोंग शोफेंग आते हैं। जियो वेल को बताता है कि अब से तुम लोंग के साथ रहोगे। तो वेल पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो जांग कहाँ रहेगा। ये सुनकर जियो कहता है कि
कि तुम्हें जांग जियोफान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग यून मेन में जांग के लिए भी कुछ सोच रखा है। तभी वहाँ दूसरे एल्डर आते हैं जो जांग को अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर जांग उनके साथ नहीं जाता। तो मिस्टर सोंग नाम का एक लड़का जांग से कहता है कि अब से हम दोनों भाई हैं, तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर वेल को पता चल गया था कि अब उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा, इसीलिए अपने भाई जांग से गले मिलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जांग सोंग के साथ घर आ गया था। वहाँ के कुछ स्टूडेंट जांग के साथ खेलने लगते हैं क्योंकि वो बाकी सब लोगों से बहुत छोटा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सभी लड़कों को मारकर कहती है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, एक छोटे से बच्चे को धमका रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो सभी लड़के कहते हैं कि हम तो सिर्फ जांग के साथ खेल रहे थे। तो लड़की सभी से कहती है कि ये अभी दाजू फेंग पीक पर आया है और अगर तुमने इसे आगे से परेशान किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम लोग काम नहीं करने के लिए पेट दर्द का बहाना करते हो। तभी वहाँ उस लड़की के मॉम डैड आते हैं जो दाजू पीक के लीडर थे। फिर सोंग सभी को बताता है कि जांग अब से हमारे साथ रहेगा और ये हम सब का छोटा भाई है, इसीलिए इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर सोंग जांग से लीडर और उनकी पत्नी को चाय देने के लिए कहता है। सोंग की बात मानकर जांग अपने लीडर के लिए चाय लाता है और दोनों को घुटनों के बल बैठकर चाय देता है। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर लीडर जांग से कहते हैं कि अब से 7 एल्डर का काम तुम करोगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़की जिसका नाम लिंगर था वो सभी से कहती है कि जांग को अब से मैं ट्रेन करूंगी, इसीलिए कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग लिंगर की तारीफ करते हैं और जांग को अपना खाना देते हैं। खाना खाने के बाद जांग उस मोती को निकालता है जिसे उसे गुली ने दिया था। उसे देखकर जांग कल्टिवेशन करने लगता है। अगले दिन सुबह उठकर जांग बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसके ऊपर एक कुत्ता भौंकने लगता है। तो लिंगर आकर जांग को बताती है कि तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरे डेट का डॉग है जिसका नाम रूबर्ब है और ये 100 साल से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। फिर लिंगर जांग से कहती है कि आज से तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तभी वहाँ सोंग आ जाता है जो जांग से कहता है कि आज मैं तुम्हें कल्टिवेशन करने के लिए ले जाऊंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर लिंगर भी उसके साथ जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद सोंग जांग को बताता है कि जब मैं यहाँ शुरू बार आया था तो 3 साल तक मुझे रोज सुअर काटने के लिए यहाँ आना पड़ता था, लेकिन तुम अभी यंग हो इसीलिए 3 महीने तक तुम बांसा के एक ही पेड़ को काटना। तो जांग कहता है कि मैंने पहले भी लकड़ियाँ काटी है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिंगर जांग को बांस काटना सिखाती है, जिसे देखकर जांग काफी खुश होता है क्योंकि लिंगर ने काफी स्पीड और स्किल के साथ बांस काटे थे। फिर सोंग जांग को एक बांस काटने के लिए कहता है। ये सुनकर जांग कहता है कि यह तो बहुत ईजी है और वो बांस काटने लगता है, मगर वो सिंगल बांस को भी नहीं काट पाता क्योंकि वो बांस कोई नॉर्मल बांस नहीं था। वो दाजू फेंग के फॉरेस्ट का काली गांठ वाला बांस था जिसे काटना आसान नहीं था, मगर उन बांस को काटने की प्रैक्टिस करने से नए प्रैक्टिशनर की पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। उन बांस को काटने के लिए जांग रोज सुबह जल्दी उठकर काफी मेहनत करता है। इसी तरह मेहनत करते हुए जांग काफी बड़ा हो गया था और वो बांस काटना भी सीख जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।